हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 11 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विद डिटेल्स के साथ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक दिखेगा। चैनल पर नया विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग 10 सितंबर का अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको हम लोग कुछ मिनट में निपटा लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो डॉक्टर गोविंद स्वरूप, इसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर मसूकार को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? जमैका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? व्हाट्सएप। नेक्स्ट, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ के संगठन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ किया जाएगा? वियतनाम में। नेक्स्ट, हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वेंकटेश गुलाटी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस की निकासी की शुरुआत की है? तो आरबीएल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हम लोग आज का क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात 11 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं और अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि अंत में हम लोग रिवीजन भी करते हैं टेस्ट के रूप में। पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किन दो देशों के साथ 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? किन दो देशों के साथ बताना है आपको। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, इजराइल और अमेरिका के साथ भारत जो है मिलकर काम कर रही है 5G तकनीकी को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए। और यहाँ इजराइल और अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इजराइल का राजधानी जेरूसलम, करेंसी न्यू शेकेल, वहाँ का राष्ट्रपति है रूबेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इसके अलावा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक जेरी मेंजेल का निधन हुआ, वह किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है किसका। तो जेरी मेंजेल का हाल ही में निधन हुआ, किस सम्मान से उसको सम्मान प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑस्कार पुरस्कार से उससे सम्मानित किया गया था। और एक बात, ऑस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको निकाल के आ रहा है कि ऑस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा नए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। अब महाराष्ट्र की बारी आई है तो महाराष्ट्र को हम लोग इंडिया मैप में देख लेते हैं। इस जगह पर आपका महाराष्ट्र का लोकेशन है इंडिया मैप में और इसका किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है तो आप देखेंगे कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं, गवर्नर वहाँ का वर्तमान में कौन है तो भगत सिंह कोश्यारी।
मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? तो गिलहरी, ठीक है। और राज्य के पक्षी कबूतर, और राज्य के वृक्ष क्या है? तो आम है महाराष्ट्र का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 RF नरीमन। RF नरीमन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। आप बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 7 सितंबर 1906 को मुंबई में, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। CEO कौन है वर्तमान में? तो अतनु कुमार दास। कौन है? अतनु कुमार दास। और बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन फेमस है, टैगलाइन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। तो टैगलाइन क्या है? तो बैंकिंग पर रिश्ता। इसको इंग्लिश से देखें तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल जैन को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यही है अनिल जैन, ठीक है। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो मार्च 1920 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसे भी आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ADB के साथ 500 मिलियन डॉलर का ऋण के लिए समझौता किया गया है ADB के साथ। अब ADB की बात आई है तो ADB के बारे में जानते हैं। देखिए ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय मंडलुयोंग फिलीपींस में। कहाँ? मंडलुयोंग फिलीपींस। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ADB का? तो मासातुस्कु आसाकावा। कौन है? मासातुस्कु आसाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 3 सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है सर डेविड एटनबरो। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। देखिए यह जो ट्रस्ट है साल 1966 ईस्वी से इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रत्येक साल विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में अहम योगदान दिया है, उसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षिण भारतीय बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? करने की मंजूरी दी है, नियुक्त करने की मंजूरी दी है दक्षिण भारतीय बैंक के MD एंड CEO के रूप में, ठीक है। कौन नियुक्त करेगी? तो रिजर्व बैंक ने नियुक्त करेगी। आपका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मुरली राम कृष्ण को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इटली में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इटली में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है इटली में। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है नीना मल्होत्रा। अब इटली की बारी आई है तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं इसका लोकेशन। वर्ल्ड मैप में इटली का इसकी राजधानी है आपका रोम, मुद्रा यूरो, और राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन? तो जॉर्जियो मटरेला। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जीएसपे कंटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 पी इनियन ने। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है पी इनियन जो विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट अपना हाथ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इसको उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब उत्तर प्रदेश की बारी आई है, तो उत्तर प्रदेश आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, इसका लोकेशन इस जगह पर है, इसका लोकेशन, और एकमात्र देश के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। देख लीजिए इधर आपका नेपाल है, इसके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है? तो आप देखेंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उसके बाद आपका उत्तराखंड, और इसके अलावा आपका राजस्थान के साथ इसका बॉर्डर शेयर होती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। अब चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किन 2 देशों के साथ 5G तकनीकी पर काम कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा इजराइल और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक जेरी मेंजेल का निधन हुआ, वो किस सम्मान से सम्मान प्राप्त किया था? ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? RF नरीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल जैन। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने ADB के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण पर समझौता किया है? 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षिण भारतीय बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? मुरली राम कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इटली में भारत के अगले दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? पी इनियन। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चलिए तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।